एक बड़ा ट्रेन हादसा एक बार फिर हम सब ने झेला है। खबर आई आज के ट्रेन हादसे की उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, जहां पे दोपहर में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 23 में से 21 डब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा गोंडा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर गोंडा जिलाही के बीच पिकौरा के पास हुआ है। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत की अब तक खबर है, 34 घायल हुए हैं। हादसे के तुरंत बाद सबसे पहले स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने पटरी से उतरे हुए और उल्टे हो चुके डब्बों से यात्रियों को निकालना शुरू किया। घटना के कुछ देर बाद राहत और बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन और रेलवे की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव के लिए इस वक्त गोंडा के इस दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। सभी घायलों को करीब के अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहत और बचाव के काम पर खुद निगाह रखे हुए हैं। अब आइए आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आज ये ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई। क्या बताते हैं चश्मदीद। चंडीगढ़ और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की ओर जा रही थी। दोपहर करीब 2:35 पर मोतीगंज जिलाई के बीच ये ट्रेन पटरी से उतर गई। ये इलाका लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर है और गोंडा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर। लखनऊ गोरखपुर के बीच सबसे बड़ा स्टेशन गोंडा ही पड़ता है। ट्रेन के 23 में से 21 डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन इंजन पटरी से नहीं उतरा। ये देखिए हादसा कैसे हुआ। इंजन पटरी पर ही है और इंजन के पीछे के जो डब्बे थे, आखिरी डब्बे को छोड़कर बाकी सब डब्बे पटरी से उतर गए। अब इस बात की जांच चल रही है कि ट्रेन के डिब्बे पटरी से कैसे उतरे जब इंजन उस पे से सीधा निकल गया था। हादसे के बाद घायलों का कहना है, क्या कहना है, उन्होंने क्या सुना, क्या झेला, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ये पता नहीं चला हमको कैसे घटना होगी। मेरे बच्चे को जो फ्रैक्चर हो गई ना, जब गाड़ी पलटी कर गई, डिब्बा पलटी कर गई, तो हम लोग खड़े हो गए। ठीक है, मेरे बच्चे का हाथ जो है नीचे ही दब गया। वो गिट्टी वाला जो है ना, उसको लग गया पूरा फ्रैक्चर। ये टूट करके ये पूरा फ्रैक्चर हो गया। नहीं हमको चोट लगा, यहाँ पे लगा। मेरे वाइफ को उंगली में चोट लगी हुई है। आप कौन से बोगी में थे? स्लीपर में थे, किसमें थे? जनरल वाले में थे। जनरल में थे। तो अचानक कोई आवाज आई क्या? जैसे कोई आवाज आता है, जैसे हवा की। हाँ, बैठे हुए थे। ट्रेन पलट गई। कोई आवाज आई कैसे? जैसे कोई चीज नहीं, हल्ला शोर मचाता है, उस तरह की आंधी की तरह आया। अब पता नहीं कैसे हम लोग सोच रहे कि क्या हुआ। जब इसका बच्चे को मेरे हाथ से जो नीचे चला गया, वो देखता हूँ कि इसका ब्लड जा रहा है। मेरा पूरे ब्लड में लग गया इसमें। मैं गेट के पास थोड़ी देर के लिए था खड़ा, तब तक क्या हुआ कि गाड़ी जो है से बबलिंग करने लगी, जैसे लग रहा था। और बबलिंग करने लगी और पूरा धूल उड़ने लगा। गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। उसके लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद हम लोगों वाली बोगी पूरी पलट गई। और उसके बाद जो हुआ वो तो सब जान ही रहे हैं आप लोग। इस बीच शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये बात भी अब तक सामने आई है कि ट्रेन के पायलट यानी ड्राइवर ने, लोको पायलट जिसको कहते हैं, एक धमाके की आवाज़ सुनी थी। फिलहाल ट्रेन के पटरी से उतरे डिब्बों में कोई यात्री नहीं है। सबको निकालकर जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो नहीं घायल है, जो सुरक्षित हैं, उनको आगे जाने की उनकी व्यवस्था की जा रही है। कैजुअल्टी अभी तो संख्या है और बाकी जो चोटिल हैं उन लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। यहाँ से जो हम लोगों का मेन व्यवस्था की जा रही है कि लोग जो थे इधर यात्री काफी लंबे रूट के थे, उन लोगों को गंतव्य पहुँचाने के लिए जो प्रबंधन होना है उसके लिए हम लोगों ने लाइन अप किया है। लोकल लेवल पर बसेस और एम्बुलेंसेज, यहाँ तक कि हमारे अपने वाहनों से हम लोगों ने तुरंत भेज दिया और लोग जो हैं काफी लोग पहुँच भी चुके हैं मनकापुर स्टेशन। और बाकी रेलवे के साथ समन्वय के साथ में रेस्क्यू स्पेशल से उन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। आप सुन रहे थे नेहा शर्मा को, जो कि गोंडा जिले की डीएम है। मुख्यमंत्री खुद इस पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि 17 जून को, यानी आज से ठीक 1 महीने पहले 17 जून को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे के ठीक 1 महीने बाद आज का ये बड़ा हादसा हुआ है। 17 जून को हुए हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक माल गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। उस हादसे में 10 लोगों की उस वक्त मौत हुई थी। ठीक महीने भर बाद ये दूसरी बड़ी ट्रेन दुर्घटना आज सामने आई है।
चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी CCRS की रिपोर्ट में कंचनजंगा एक्सप्रेस के लोको पायलट को क्लीन चिट CCRS के दे दी गई थी। CCRS के मुताबिक लोको पायलट को जानकारी नहीं थी कि खराब सिग्नल हो तो ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ना हो। इससे पहले 2 जून 2024 को पंजाब के फतेहगढ़ में 2 मालगाड़ियों में टक्कर हुई थी। उस हादसे में 2 लोको पायलट घायल हुए थे। एक यात्री ट्रेन को भी नुकसान पहुंचा था। और उससे ठीक 1 साल पहले 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। तब ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टक्कर हुई थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस की। बोगियां आपस में भिड़ गई थी। हादसे में 275 लोगों की मौत हुई थी और 1000 से ज़्यादा लोग उस वक्त घायल हुए थे। 11 अक्टूबर 2023 को बिहार के बक्सर में रेल हादसा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में तब 4 की मौत हुई थी और 100 से ज़्यादा घायल हुए थे। यानी बीते 1 सवा साल में लगातार रेल एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं।